7 आयत नंबर 15 आप सभी के लिए पढ़ूंगी। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कतारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये उस विषय के बारे में बात हो रही है कि जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और यहाँ पहली आयत क्या की है कि अंत के समय में क्या होगा? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास तो आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए के समान हैं। हालेलुया। आगे कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कर लोगे? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि किसकी संतान है, क्योंकि एक फल उस पेड़ के वृक्ष के बारे में बताता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर अच्छा पेड़ है, क्योंकि बाइबल बोलती है ना 16वीं आयत में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कतारों से अंजीर तोड़ते हैं? अंगूर एक अच्छा फल है, अंजीर भी एक अच्छा फल है। क्या आपने देखा है कि अंजीर और अंगूर को झाड़ियों या ऊँट कतारों में लगते हुए? क्योंकि वो बुरा पेड़ है, तो अच्छा फल कैसे ला सकता है? या फिर अच्छा पेड़ बुरा फल कैसे ला सकता है? हालेलुया। और इस बारे में बात की गई है, जब एक बुरा वृक्ष अच्छा फल नहीं ला सकता तो अपने जीवन में एक आशीष को भी नहीं देख सकता। यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है कि परमेश्वर भविष्यवक्ता क्या कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भीड़ों के बीच में तुम्हारे पास आते हैं। वो कहते तो हैं, हे प्रभु, इतने आत्मिक बन के दिखाएंगे आपको, लेकिन क्या कह रहा है बाइबल वचन? क्या कह रहा है कि वो है नहीं। आयत बोलती है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि कभी भी एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाएगा और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि झाड़ियों से अंगूर और ऊँट कटारों से अंजीर, क्या आपने कभी तोड़ते हुए देखा है या उन फलों को उन पर लगते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अच्छे फल है। तो बुरे पेड़ कभी अच्छा फल ला ही नहीं सकते। इसी प्रकार एक व्यक्ति का जीवन है। धर्मी व्यक्ति कभी भी बुरे फलों को नहीं लेके आएगा, उसके अंदर बुरी आदतें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलने वाला होगा। हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर का भय होगा। वो दिखाने के लिए आपको कभी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति आशीषित है जो अच्छा फल लेके आता है, जिसके अंदर अच्छी आदतें हैं। जो एक आशीषित व्यक्ति है वो दूसरों को भी आशीषित ही करेगा।
हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर उस निकम्मे पेड़ के समान नहीं बनेगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अच्छे फलों को ही प्रकट करता है। उसकी बातें आपको चुभ तो सकती हैं क्योंकि वो सत्य बोलेगा। वो कभी दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप उसके जीवन से देखकर प्रसन्न हो। कभी वो आपको दिखाने के लिए, आपको खुश करने के लिए उन फलों को प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, इसलिए वो अच्छे फल उसके जीवन से प्रकट हो रहे हैं। वो खरा व्यक्ति है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उस खरे व्यक्ति के समान बने, उस अच्छे व्यक्ति के समान बने, उस धर्मी व्यक्ति के समान बने, ताकि हमारे अच्छे फल प्रकट हो। हालेलुया। एक अच्छा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति किसी को देख के कुड़कुड़ाएगा नहीं, किसी को देखकर कुड़कुड़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन बना है। वो गालियां सुनकर गालियां नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन बना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन से अच्छे फल प्रकट हो रहे हैं। और जो एक निकम्मा व्यक्ति होगा, उस झाड़ी के समान, उस ऊंट कटारे के समान, वो क्या करेगा? बुरी बातें सुनकर और चार बुरी बातें कहेगा, गालियां सुनकर चार और गालियां देगा। हालेलुया। और इसी कारण वो अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पाते, उनके जीवन से आशीषें दूर हैं। इसी कारण वो कभी दिखावा नहीं करेगा एक अच्छा व्यक्ति, लेकिन उस झाड़ियों के समान जो निकम्मा पेड़ है, उसी तरह एक निकम्मा व्यक्ति आपको दिखावा करेगा, आपको खुश करने के लिए आपके सामने मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे वचन बोलता है कि वो किसके समान है? अंत में वो फाड़ने वाले भेड़िए के समान है। तो सावधान रहे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना तो आप उन भेड़ियों को भी पहचान सकते हो। हालेलुया। तो हमें वो वृक्ष बनना है जो अच्छा फल लेके आता है, क्योंकि आज हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे भी। और ये 100% होगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने कहा है। और आप देखते भी होंगे कि एक किसान जब अपनी फसल को लगाता है तो जो फसल वो बोता है वो वही काटता है। ये तो नहीं है कि उसने गेहूं लगाए और बेर की झाड़ियां काट रहा है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर उसने गेहूं की खेती की है तो गेहूं ही काटेगा, क्योंकि उसने एक अच्छी फसल को लगाया है। ऐसे हमारा जीवन है। अगर आज हम बुरा करते हैं, कल के दिन हम बुराई ही काटेंगे। आज हम चुगलियां करते हैं, कल के दिन हम चुगलियों को ही काटेंगे, क्योंकि वो लौट के हमारे पास आएगा। आपने एक बोल देखी ना, अगर आप दीवार पे फेंकोगे वो लौट के आपके पास ही आएगी। वैसे ही है मसीह जीवन में। अगर आज जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है, आम का वृक्ष लगाया है, तो तुम अच्छे फलों को खाओगे। लेकिन झाड़ियां ऊंट कटारे लगाई है तो कुछ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने निकम्मा पेड़ लगाया। और ये हमारा जीवन है कि जैसा आज हम करते, जैसे कर्म आज हमारे हैं, वो वापस हमारे पास लौट के आएंगे। हालेलुया। जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 3, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3, थैंक यू जीसस, आयत नंबर 34। इसमें लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता
किसी ने कभी आपने देखा कि परमेश्वर ने किसी को आत्मा कम दी हो, किसी को ज्यादा दी हो? नहीं, परमेश्वर ने सबको सेम आत्मा दी है। लेकिन तुम किसकी सुनते हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन कहता है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लगे रहते हैं। तो हम किसकी सुन रहे हैं और किसके अनुसार चल रहे हैं हमें जानने की बहुत जरूरी, क्योंकि एक आयत और हम देखेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 6, आप सभी निकाल दीजिए, लूका की पुस्तक अध्याय 6 आयत नंबर 34, 43, 43। इसमें लिखा है कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। अब ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लेके आए। क्या कोई है कि कोई अच्छा व्यक्ति हो, धर्मी व्यक्ति हो और निकम्मी बातें कहे? नहीं हो सकता। लेकिन कोई निकम्मा व्यक्ति अच्छी बातें कहे, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक निकम्मा वृक्ष अच्छे फलों को नहीं पैदा कर सकता। उसी प्रकार अच्छा वृक्ष अच्छे फलों को पैदा कर सकता है, उसी प्रकार निकम्मा वृक्ष निकम्मे फलों को ही पैदा करेगा। आप उसके जीवन से, उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से आप देख सकते हो, उसके फलों से। हालेलुया। उसको पहचान सकते हो। और बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन जब नए नियम में कुरिन्थी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि वो किसकी संतान है। कितनी बात परमेश्वर ने बोली है, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोली है कि उसके फलों से, अगर आपको उसके जीवन से निकम्मे फल प्रकट हो रहे हैं तो वो परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिता अपनी संतान को निकम्मी बातें कभी नहीं सिखाता। उसके जीवन से निकम्मे फल कभी प्रकट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पिता निकम्मा नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो धर्मी है और वही अपनी संतान को सिखाता है। वो अच्छा बोना सिखाता है, इसलिए उसकी संतान अच्छा ही काटती है। लेकिन दुष्ट क्या करता है? वो बुरा बोना सिखाता है, इसलिए लोग बुरा काटते हैं। जो जिसके जीवन से उसके फल प्रकट होते हैं। आगे लिखा है वचन में, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। और हमारा मन का भंडार कौन सा है? हमारा हृदय। जो हमारे हृदय में है वही इंसान मुंह से उगलेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि वो क्या कहते हैं कि है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, लेकिन उनका मन परमेश्वर से लगा ही नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब वो मुझसे इस बात को प्रकट करेंगे, परमेश्वर क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या प्रभु तेरे नाम से मैंने चंगाई नहीं की, बीमारों को चंगा नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? तो परमेश्वर कह रहा, मैं उनसे साफ रीति से कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि एक बाप अपनी संतान को जानता है, क्योंकि जैसा बाप होगा वैसी संतान होगी। अब तुम्हारा पिता कौन है वो देखने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अच्छा बोए तो अच्छा काटोगे। जीवन में आशीषों को प्राप्त करोगे। अय्यूब ने अच्छा बोया अपने जीवन में और उसने अच्छा ही काटा। और रूथ की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, रूथ कितनी अच्छी लेडीज थी। चाहती तो अपनी सास को छोड़कर जा सकती थी।
उसका हस्बैंड मर चुका था, उसकी सास का भी हस्बैंड मर चुका था, उसका जेठ भी मर चुका था, लेकिन जेठानी चली गई थी। लेकिन क्या कहती है अपनी सास से कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने अच्छा ही बोया रूत ने। हालेलुया। इसलिए उसने अच्छा अपने जीवन में काटा। जिस खेत में वो अनाज बीनने के लिए जाती थी, परमेश्वर ने उसकी मालकिन बना के रख दिया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रिय। अगर आज हम अच्छा बोते हैं अपने जीवन से, बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, सोच के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, अगर आज हम अच्छा बोते तो अच्छा ही काटेंगे। हम अच्छी फसल को अपने जीवन में काटेंगे, जिस प्रकार रूत ने काटी। रूत नहीं जानती थी इस बात को कि उसने कितने बड़ी बात बोली अपनी सास से कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दूसरों के खेतों में वो अनाज बीनने के लिए गई, लेकिन परमेश्वर ने उस खेत की ही मालकिन उसको बना डाला। तो क्या परमेश्वर जब रूत के जीवन से ऐसा कर सकता है, मेरे और आपके जीवन में नहीं कर सकता? अय्यूब के जीवन से कर सकता है, मेरे और आपके जीवन से नहीं कर सकता? करेगा जब हम अच्छा बोएंगे। दिखाने के लिए मेरे प्रिय कुछ ना करें, क्योंकि परमेश्वर को दो चित्ते लोग नहीं भाते और वो अपनी आशीषों को खोते हैं। क्योंकि जो तुम अंदर से वही बाहर से रहो। यानी बाहर से तो कुछ और है, लेकिन अंदर से कुछ है। जिस प्रकार हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आज इस कलीसिया में 4-5 लोग ही क्यों बैठे हैं? क्यों इस कलीसिया में बने हुए हैं 4-5 ही लोग? सब चले गए क्योंकि वो उनके समान थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का, कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार हैं। जहां उसने रखा उस भवन के प्रति हम ईमानदार हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही बढ़ाता है, ऐसे लोगों को ही फलवंत करता है। हालेलुया। आए तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी लाखों की भीड़ थी। जब हम बाइबल में पढ़ते लाखों की भीड़ थी, जब सुसमाचार सुनाता था लाखों की भीड़ थी, लेकिन अंत में जाते 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 12 रह गए। हालेलुया। जब हम पढ़ते तो 70 से 12 से 7 से 3 से 1। और वो एक कौन था? एक ही यूहन्ना था, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख डाली, भविष्यवाणी की पुस्तक लिख डाली। और हम विश्वास करते हैं उस यूहन्ना के समान परमेश्वर हमको भी खड़ा करेगा। क्योंकि आज हम अच्छा बोल रहे हैं तो 100% अच्छा भी काटेंगे। हम उन 70 के समान भी नहीं है, उन 12 के समान भी नहीं है, उन 7 के समान भी नहीं, उन 3 के समान भी नहीं है। हम उस एक के समान हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी दिखाने के लिए कुछ ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी बॉडी को, आपके फेस को नहीं, आपके हृदय को जानता है। वचन क्या कहता है भजन संहिता के कि मन को जांचने वाला कौन है? यहोवा है। अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। मन पवित्र है तो आप पवित्र हैं। मन अपवित्र है तो आप पवित्र हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि वचन क्या कह रहा है? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। और आगे क्या लिखा है? बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालता है। हालेलुया। तो हमें उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें वचन के द्वारा बातचीत करता है। मेरे प्रिय, उस वचन के अनुसार जीना शुरू करें।
आज संडे जो वचन सुना उसको नजरअंदाज न करें। अपने कामों में व्यस्त तो हो जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहा था आज का उस बात पर ध्यान दें। जब उन वचनों को लेके बैठेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज तेरा वचन मुझ तक पहुंचा कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। परमेश्वर मुझे भी उस अच्छे पेड़ के समान बना, ताकि मैं भी अच्छे फलों को ला सकूं और मेरे फलों को देखकर तू आनंदित हो। परमेश्वर, जब आप इस बात का मनन करेंगे, इन वचनों पर ध्यान लगाएंगे, तो 100% आपसे परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करेगा और इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को देखकर परमेश्वर आनंदित हुआ, क्योंकि उसके मन में जो था वही उसकी जुबान पर था। दुष्ट ने कहा कि इसको मुझे दे दे परीक्षा लेने के समय में, लेकिन परमेश्वर जानता था मेरा दास धर्मी है, उसके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है। परमेश्वर उसके हृदय की बात को जानता था कि जो अय्यूब के हृदय में है वही उसकी जुबान पर है। पत्नी ने भी निंदा की, लेकिन क्या है, वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, परमेश्वर के भय में रहा, इसलिए उसने अपने जीवन में महान आशीषों को देखा और उसकी महान आशीष ही उसके जीवन का एक बड़ा बदलाव बनी। आप जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो पढ़ना उसके बारे में कि क्या क्या उसके जीवन में घटा था और किस प्रकार वो परमेश्वर के भय में चलता रहा, परमेश्वर के वचनों में चलता रहा, किस प्रकार अपने हृदय को परमेश्वर से लगाया रहा। और उसने अंत में क्या देखा कि जो उसके पास था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दिया। किसी बात की उसके जीवन में घटी नहीं, क्योंकि उसने अच्छा बोया था। सांसारिक तौर से भी अच्छा बोया और आत्मिक तौर से भी अच्छा बोया। सिर्फ हमको आत्मिक तौर से ही अच्छा नहीं बोना, हमें सांसारिक तौर से भी अच्छा बोना। हमें अच्छे कर्म करने, बोलते हैं ना, जिनको वचन भी नहीं पता वो भी इस बात को बोलते हैं कि कर्म लौट कर आता है। सब बाइबल से ही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब बाइबल से है। और ये है, ये बात सत्य है, कर्म लौट के आता है। जैसा आज आप करोगे वैसा आप काटोगे। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के बारे में हम और भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की दासियों के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के प्रति अच्छे रहे और कैसे उन्होंने अपने जीवन से अच्छा बोया और अपने जीवन से अच्छा ही काटा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य आप पूरी बुक उठा के देख लीजिए कि जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा। पुराने नियम जब हम पढ़ेंगे अहाब के बारे में और उसकी पत्नी के बारे में, तो उन्होंने बुरा बोया था तो बुरा ही काटा। तो परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम अच्छा बोएं और अच्छा ही काटें, ताकि परमेश्वर उसकी महान आशीषों को हम ग्रहण करें अपने जीवन में, उस महान आशीषों का हम आनंद ले पाए। तो मेरे प्रिय, दिखाने के लिए कभी कुछ ना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। अगर आज आपको कोई कुड़कुड़ाता भी है उसके लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर तुझ पे भी तो कुड़कुड़ाया गया था, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ। जब तेरे साथ हुआ तो मेरे साथ क्यों ना होगा, उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, थूका गया, हमारा साथ हो रहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हर बात में अच्छा ही बोए। पता चल रहा है उसने हमारे ऊपर एक मारा, हमने उसके 4 मारे, तो तुमने क्या बोया तो तुम वही काटोगे। अगर मैं एक व्यक्ति के लिए सेम हूं तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम हूंगी।
मैं ऐसे नहीं कि इसके लिए अलग तो इसके लिए अलग। हालेलुया। हालेलुया। अगर इससे प्रेम है तो इससे भी प्रेम है, और यही परमेश्वर सिखाता है। और आज मैं क्या आप भी देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं कि अगर हम दूसरे इंसान से तो इतना प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ बना है उस पर तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तो क्या काटोगे? जो तुमने कुड़कुड़ाया है कल के दिन तुम्हारे लिए कोई कुड़कुड़ाएगा। आज तुमने किसी की चुगली की, कल के दिन तुम्हारी कोई और चुगली करेगा। आज तुमने किसी के लिए झूठ बोला, कल के दिन तुम्हारे लिए कोई झूठ बोलेगा। आज तुम किसी को बदनाम कर रहे हो, कल के दिन तुम्हें कोई बदनाम करेगा, और 100% वही होगा जो आप बोएंगे। अगर आज आप किसी को ब्लेस करते हैं, कल के दिन कोई आपको ब्लेस करेगा। आपके घुटने किसी के लिए टिकते हैं तो कल के दिन आपके लिए कोई घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, और परमेश्वर ऐसा करेगा। तो अच्छा बोए तो अच्छा ही काटोगे। आशीषित बने, परमेश्वर आपको आशीषित बनाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने हृदय को भी साफ रखें, अपने मन को भी साफ रखें। मैं एक जगह गई थी, एक मीटिंग में, तो क्या हुआ, पास्टर हमारे साथ थे। एक पास्टर की तो इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी प्रशंसा कर रहे थे, बहुत ज्यादा। पास्टर नहीं थे, एक व्यक्ति था, तो इतनी तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि परमेश्वर के दास की वो तारीफ कर रहे। लेकिन दूसरे की जो उनके साथ बना था, जो उनके सपोर्ट में खड़ा रहता था, उसकी वो बुराई कर रहे थे। तो ये क्या था? तुमने एक को दिखाने के लिए, जो तुमसे फर्स्ट टाइम मिला, तुमने तो उसकी तारीफ कर डाली। उसके लिए तुमने ऐसा दिखा डाला कि जान भी हाजिर है, लेकिन जो तुम्हारे साथ बना था, जो तुम्हारे साथ विश्वास योग्य था, तुमने उसकी बुराई उससे करी जो जानता ही नहीं है। तो मेरे प्रिय, हमारा जीवन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कल के दिन कोई हमारे घर में आए या हमारी कलीसिया में, हम उसे मोह प्रेम सब तो दिखाएं, सब लुटाएं, लेकिन अपनी कलीसिया के लोगों को तुच्छ जाने। ये परमेश्वर भी नहीं चाहता। यहाँ पर भी हम बुरा फल बो रहे हैं। इसलिए अच्छा बीज बोए तो अच्छा ही काटोगे, अच्छी बातों को बोए तो अच्छा ही अपने जीवन में काटोगे। आशीषित बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित ही बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को ब्लेस किया है, इस कलीसिया को ब्लेस किया है। इस कलीसिया ने अच्छा बोया है और अच्छा ही काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी भली बातें हम तक पहुंची। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि भले और नेक कामों के लिए की है। अच्छा बीज बोने के लिए परमेश्वर ने की है। यहां मैं बीज पैसों की बात नहीं कर रही, अच्छे फलों को बोने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हमें आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आशीषित बनाया है, हमें एक अच्छा वृक्ष बनाया है पिता ने, और आने वाले समय में हम उस वृक्ष से ही एक अच्छे फलों को देखने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते परमेश्वर हमारे जीवन से जो फल प्रकट होने जा रहे हैं, उन्हें देखकर तू आनंदित होगा, तू मग्न होगा और हमें ब्लेस करेगा, अपनी महिमा में बढ़ाएगा। जिस प्रकार तूने अय्यूब के जीवन को बढ़ाया, परमेश्वर उसके परिवार को तूने ब्लेस किया जब उसके जीवन से वो फल प्रकट हुए, इसी प्रकार तू हमारे जीवन से पिता परमेश्वर उन फलों को देखकर आनंदित होगा, और परमेश्वर तू हमें ब्लेस करेगा और अपनी महिमा में खड़ा करेगा।
और परमेश्वर दुनिया देखेगी कि यीशु मसीह की संतान है। उसके चेले ऐसे ही नहीं पहचाने गए, लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा यीशु मसीह की संतान है, फलों से पहचाने गए। दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं पौलुस को ही पहचानती हूँ और यीशु को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है? जिसके जीवन में फल थे ही नहीं, उसको कहा तू कौन है? लेकिन जिसके जीवन में फल थे, उनको कहा मैं इसको ही पहचानती हूँ, इसको ही पहचानती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आप देख सकते हैं दुष्ट आत्मा ही पहचानती है तुम किसकी संतान हो। हम आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हम आशीषित हैं, हम उस वृक्ष के फल हैं जो वृक्ष बढ़ता जाता है और हर पल हरा भरा रहता है, और वो वृक्ष है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आशीषित बने, अच्छा बोए और अच्छा काटे अपने जीवन से। हमारी एक छोटी सी गलती, हमारा छोटा सा गलत बीज बोना, उसे बड़ा फल कर देता है। हालेलुया। आपने एक राई के दाने को देखा है ना, कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब बोते हैं वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उसमें वैसे ही फल आता है। हालेलुया। एक छोटा सा बीज। मैं बाकी बीजों की बात नहीं करूँ, क्योंकि सभी बीजों में सबसे छोटा राई का दाना ही, वो सरसों का दाना ही है। तो ऐसे ही हमारे जीवन की बात है कि अगर हम जैसा बोएंगे, चाहे छोटी सी गलती हो, वैसा ही हम काटेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर का